हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 8.1 जिसमें 1 से 5 तक प्रश्न करेंगे। इस वीडियो में देखिए, हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय पढ़ चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, हम लोगों का पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ए बी सी में जिसका जिसका कोण बी समकोण है और दिया है ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी है। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, यानी दिया है पहला में साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है और दूसरा में साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग जो दिया है वो लिख लेंगे पहले। ठीक है, दिया है क्या, ए बी बराबर 24 सेमी। ठीक है, 24 सेमी, ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी। ठीक है, 7 सेमी इतना दे दिया है। ठीक है, दिया है, इतना लिख लेंगे, दिया है। अब देखिए, तो दिया क्या है, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, जैसे कि त्रिभुज ये बना दिए ए बी सी, जिसका बी समकोण है। ठीक है, तो इसका बी समकोण है, यानी कि 90 अंश यहाँ बन रहा है। और दिया है क्या है, ए बी बराबर 24 सेमी, ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी, यानी बी सी बराबर 7 सेमी। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, तो हम लोगों का जो है ए सी का मान ज्ञात करने के लिए, इसका मान ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पर हल करेंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय पर हल करेंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखिए, जो होता है पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए, कर्ण क्या है, ए सी का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ए सी का मान ज्ञात करने के लिए तो ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, बी सी का स्क्वायर इतना कर लेंगे हम लोग। तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी कितना है 24, 24 का होल स्क्वायर करेंगे और बी सी कितना है 7, तो 7 का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इतना कर लेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर 24 का 576 होता है। ठीक है, प्लस 7 का 49, अगर जोड़ेंगे ए सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर 576 और 49 जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा 625। ठीक है, 625। अब क्या करेंगे, तो ए सी बराबर, तो इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो रूट में होगा तो 625 हो जाएगा। तो ए सी बराबर हो जाएगा 25। ठीक है, ए सी बराबर 25, यानी ए सी का मान क्या आ गया, यहाँ ए सी का मान यहाँ आ गया 25। अब जो कहा है वो निकाल देंगे। ठीक है, तो दिया है कि ज्ञात क्या करना है, साइन ए बराबर, यानी देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है ना। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी साइन ए। ठीक है, यहाँ से लेंगे। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। देखिए, ए का सामने वाला जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हम लोगों का लंब हो जाएगा, और कर्ण क्या होगा, ये तो कर्ण है ही। तो लिखेंगे क्या, इसका आंसर लंब, लंब कितना हो जाएगा 7। ठीक है, 7 बटा में कर्ण कितना हो जाएगा 25। ठीक है, 25, इसका एक आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, कॉस ए बराबर, ठीक है, कॉस ए बराबर निकालेंगे। तो कॉस बराबर होता है, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो आधार देखिए, तो कॉस ए यानी यहाँ से लेंगे, आधार क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। ठीक है, एस ए बी जो है हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो यानी आधार हो जाएगा 24। तो ठीक है, 24 बटा में कर्ण कितना हो जाएगा 25, ये आंसर हो गया। यानी कि पहला आंसर निकाल लिए हम लोग। ठीक है, पहला पूछा था साइन ए का मान निकालने के लिए, तो 7/25 आया है, कॉस ए का मान 24/25 आया। अब देखते हैं दूसरा क्या पूछ रहा है वो निकालेंगे, साइन सी। ठीक है, साइन सी बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण, लेकिन सी से लेंगे। ठीक है, यहाँ से लेंगे हम लोग, ये नहीं कि यहाँ से ले लेंगे तो गलती हो जाएगा, यानी साइन सी यहाँ ले लेंगे तो लंब क्या हो जाएगा 24। ठीक है, तो 24 हो जाएगा, बटा में कर्ण क्या होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 25, यानी कि
जो थीटा के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखते हैं कॉस सी बराबर, कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण। तो इसका कॉस सी यानी आधार क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये लिखेंगे 7 और कर्ण क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इतना आंसर लिख देंगे तो हम लोगों का पैर। देखिए दूसरा है जो सवाल, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो आकृति है पी क्यू आर, ठीक है, जो क्यू जो है समकोण है, तो आकृति 8.13 है यही। तो हल ज्ञात करेंगे, tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए जो यही तो था, तो हम लोग दिया है इसमें पी क्यू बराबर 12 सेमी और पी आर बराबर 13 सेमी, और इसका मान नहीं दिया है तो इसका मान भी ज्ञात कर लेंगे। यानी ज्ञात कैसे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय पर ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय पर। ठीक है, प्रमेय पर पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे क्या, पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर। ठीक है, क्यू आर का होल स्क्वायर जितना दिया है लिख लेंगे, यानी 13 का होल स्क्वायर बराबर 12 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर नहीं दिया है तो क्यू आर का होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, तो 13 का 169 होता है बराबर 44, मतलब 12 का होता है 144 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये घट जाएगा, जब घटेगा तो 169 माइनस 144 बराबर हो जाएगा, 144 बराबर हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग कितना, 5 और 2 25 बराबर क्यू आर का होल स्क्वायर। तो यानी क्यू आर बराबर हो जाएगा, क्यू आर बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 से हो जाएगा। अब देखिए लिखेंगे त्रिकोणमिति अनुपात से। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात से। ठीक है, तो अब लिखेंगे क्या, त्रिकोणमिति अनुपात से tan p बराबर क्या हो जाएगा। ठीक है, tan p बराबर होता है, देखिए tan बराबर होता है कितना, लंब बटा आधार। ठीक है, tan p बराबर होता है लंब बटा आधार, लेकिन tan p यहाँ से देखेंगे कि लंब कौन है, आधार कौन है, तो लंब हो जाएगा क्यू आर लिखें चाहे आर क्यू लिखें, बात अलग मतलब एक ही है। ठीक है, तो क्यू आर लिखते हैं, क्यू आर बटा में अब आधार क्या हो जाएगा, पी का, तो पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, पी क्यू हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो मान दिया है रख देंगे, यानी कि क्यू आर बराबर कितना दिया है, क्यू आर बराबर हम लोग निकाले हैं 5। ठीक है, तो यानी क्यू आर बराबर 5 बटा में पी क्यू बराबर कितना दिया है, पी क्यू बराबर दिया है 12, एक तो निकल गया। अब निकालेंगे कॉट आर बराबर क्या होता है, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि आधार बटा लंब हो जाएगा, तो आर से लेंगे। ठीक है, तो आधार कितना है, तो देखिए आधार हो जाएगा क्यू आर। ठीक है, क्यू आर यानी कि क्यू आर बटा में लंब कितना हो जाएगा, इससे लंब हो जाएगा पी क्यू। ठीक है, पी क्यू इतना हो गया। तो देखेंगे क्यू आर बराबर कितना देगा, क्यू आर बराबर 5 निकाले हैं बटा में पी क्यू बराबर दिया है 12, इतना हो गया, इतना तो निकाल लिए। अब क्या करेंगे, जो पूछ रहा है उससे लिखेंगे, सवाल लिखेंगे tan p माइनस कॉट आर बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखिए tan p का मान कितना आया है, तो 5/12। ठीक है, 5/12 माइनस कॉट आर भी 5/12। अगर उसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब कि घटाएंगे तो ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, यानी कि घटाएंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर है, 3 नंबर दिया है क्वेश्चन, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, परिकलित कीजिए यानी ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखते हैं 3 नंबर, जो 3 नंबर दिया है क्या, 3 नंबर में दे दिया है साइन ए बराबर 3/4। देखिए साइन ए बराबर 3/4 और ज्ञात क्या करना है, कॉस ए
और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो साइन ए बराबर मतलब साइन बराबर होता क्या है वो देखना पड़ता है। तो देखेंगे साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण यानी कि लंब तो दे दिया है 3, यानी लंब बराबर लिख लेंगे लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर दिया है क्या, कर्ण बराबर दे दिया है 4, लेकिन आधार जो है नहीं पता है। ठीक है, आधार नहीं पता है तो आधार निकालेंगे। ठीक है, आधार कैसे निकालेंगे देखिए, आधार निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इतना लिख लेंगे। अब क्या करेंगे तो कर्ण बराबर क्या दिया है तो 4, 4 का होल स्क्वायर बराबर आधार नहीं दिया है तो आधार का होल स्क्वायर करेंगे प्लस लंब, लंब दिया है 3, 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे 4 का होगा 16 बराबर ए स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब 16 9 इधर जाएगा तो 16 माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, बराबर ए स्क्वायर। देखिए 16 में ले 9 जाएगा तो 9 7 16 यानी 7 बचेगा बराबर ए स्क्वायर। तो ए बराबर हो जाएगा कर्णी में 7 यानी रूट में 7। देखिए आधार बराबर आ गया क्या, आधार बराबर आ गया रूट में 7। अब क्या करना है कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है, यानी कॉस ए। देखिए कॉस ए बराबर होता क्या है, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। ठीक है, आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना निकाले हैं तो कर्णी में 7 निकाले हैं। ठीक है, आधार कितना निकाले हैं कर्णी में 7 निकाले हैं और कर्ण कितना निकाले हैं, कर्ण है 4। ठीक है, आधार दिया है कितना कर्णी में 7 और कर्ण दिया है 4। ठीक है, कर्ण दिया है 4। अब देखते हैं, अब निकालेंगे टेन ए का मान, टेन ए का मान, टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। देखिए जो ए का मान ही पूछा था इसीलिए हम लोग ये लगाए ना, तो हम लोगों को क्या बनाना पड़ता, एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता। ठीक है, तो टेन ए बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी टेन ए बराबर लंब बटा आधार, यानी लंब कितना दिया है 3 बटा आधार कितना दिया है कर्णी में 7। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा, यानी 3 नंबर भी क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं 4 नंबर, 4 नंबर सवाल दिया है। देखिए 4 नंबर सवाल क्या दिया है, 4 नंबर सवाल दिया है यदि 15 कॉट ए बराबर 8 ठीक है हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए सेक ए और साइन ए का मान ज्ञात करना है, तो ज्ञात करने से पहले हम लोग देखेंगे कॉट ए बराबर दिया क्या है। तो देखिए इधर गुणा में है तो बटा में आएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट ए बराबर दे दिया है, कॉट ए बराबर दे दिया 8 बटा में 15। ठीक है, कॉट ए बराबर 8 बटा में 15, लेकिन जो दिया है कॉट बराबर होता क्या है तो आधार बटा में लंब होता है। ठीक है, आधार बटा में लंब होता है, तो आधार बटा तो यानी आधार कितना दिया है 8 दे दिया है और लंब कितना दिया है 15 दिया है। तो लिख सकते हैं ऐसे भी कि लिखेंगे कोण ए। ठीक है, कोण ए बराबर लिख सकते हैं कोण ए का सम्मुख। ठीक है, कोण ए का सम्मुख भुजा जो है 15 है। ठीक है, कोण ए का देखिए कोण ए है का सम्मुख यानी सामने का भुजा क्या है 15, और लिखेंगे कोण ए की संलग्न भुजा 8 है, जो संलग्न यानी मतलब उसके साथ मिली है वो 8 है, लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए तो इतना हो गया, तो यानी कॉट ए बराबर दे दिया 8 बटा में 15 यानी कि आधार और लंब दे दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे कि कर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, कर्ण बराबर होगा तो कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिएगा आप लोग, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, इतना तो कर लेंगे। अब क्या करेंगे तो आधा कर्ण तो दिया नहीं है तो कर्ण का स्क्वायर कर देंगे, फिर आधार कितना दिया है 8, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कर देंगे, इतना हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 प्लस 225, इतना करेंगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 8 9, इतना हो गया। तो कर्ण बराबर हो जाएगा, कर्णी में ये जब जाएगा तो हो जाएगा 17। ठीक है, कर्ण बराबर आ जाएगा 17, यानी कर्ण का मान कितना आ गया 17, इतना तो आ गया। अब क्या करना है, जो ज्ञात करना है साइन ए ज्ञात करना है। ठीक है ना,
साइन ए बराबर ज्ञात करना था। साइन बराबर होता क्या है, तो लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है। इतना तो हो गया, लेकिन साइन ए तो यहाँ से नहीं लेंगे, तो हम लोग यहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। तो लंब कितना है हम लोगों का, लंब है 15, ठीक है। तो लिखेंगे 15 बटा में कर्ण कितना है 17, ठीक है, 15 बटा में 17 इसका आंसर होगा एक का। अब निकालेंगे क्या, सेक, ठीक है, एस ई सी, सेक ए, ठीक है, सेक एस ई सी, सेक ए बराबर होता है कितना होता है, सेक ए बराबर होता है, देखिए कॉस का उल्टा हो जाएगा, तो कॉस बराबर होता है हम लोगों का आधार बटा कर्ण, तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटा आधार, ठीक है, कर्ण बटा आधार। इसका कर्ण बराबर कर्ण बटा आधार, इतना तो हो गया। और बढ़ाकर लिख सकते हैं, यानी ए बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण कितना है ए सी, ठीक है, ए सी। तो लिखेंगे ए सी बटा में आधार कितना है, आधार ए बी है, ठीक है, तो ए बी लिख देंगे, ए बी। अब इसका मान लिख देंगे, ठीक है। ए सी बराबर कितना आया है, ए सी बराबर आया 17 बटा में ए बी बराबर कितना आया है 8, ठीक है, 17 बटा में 8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में दो क्वेश्चन साइन ए और सेक ए का मान पूछा था, तो हम लोग ज्ञात कर लिए। यहाँ भी लिख सकते हैं कि कोण ए का सम्मुख भुजा 15 तथा संलग्न भुजा 8 है, ठीक है, 8 है। ये लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इतना हो गया 4 नंबर क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, यदि सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कीजिए, ठीक है, को ज्ञात करना है। तो देखिए जो हम लोग का है सेक थीटा बराबर होता है क्या, सेक थीटा बराबर यानी कॉस का उल्टा हो जाता है, कॉस उल्टा होता है तो आधार बटा कर्ण होता है, लेकिन अगर उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। इतना तो पता है कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो देखिए कर्ण भी दे दिया है, आधार भी दे दिया है, तो लंब ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय पर लिख लीजिएगा, गोरस प्रमेय, इतना लिख लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो नहीं है दिया तो उसको ज्ञात करेंगे। तो कर्ण कितना दिया है 13, 13 का होल स्क्वायर बराबर लंब नहीं दिया है तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे दिया है, आधार दे दिया है 12 का होल स्क्वायर, तो यानी 1 6 9 हो जाएगा बराबर। अब लंब स्क्वायर प्लस 144 यानी 1 4 4 इतना हो जाएगा। तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 6 9 में से माइनस 1 4 4 घट जाएगा, ठीक है। तो एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, देखिए जब घटेगा तो ये हो जाएगा 5 और 5 तो होगा और 2 25 आएगा ना, तो एल बराबर हो जाएगा 5, ठीक है, एल बराबर कितना हो जाएगा 5, यानी लंब बराबर 5। इतना तो पता चल गया कि लंब बराबर 5 आ जाएगा। तो लंब बराबर लिख देंगे, लंब बराबर 5, ये तो पता चल गया। अब क्या करेंगे, सभी त्रिकोणमिति का अनुपात पूछा है, तो यानी देखिए सेक थीटा बराबर दे दिया है 13/12, तो कॉस थीटा बराबर निकालेंगे, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है, ठीक है, सेक थीटा का उल्टा होता है, तो इसी को उलट देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 12/13, एक तो निकल गया। अब क्या करेंगे, साइन का मान निकालेंगे, साइन थीटा बराबर निकालेंगे, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, साइन बराबर देखेंगे क्या होता है, तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना दिया है, तो लंब दिया है हम लोगों को 5 और कर्ण कितना दिया है 13, ठीक है, तो इसका भी हो गया 5/13। अब देखिए साइन का तो कॉसेक ए निकाल लेंगे, ठीक है, कॉसेक ए COSEC, कॉसेक एक थीटा के बराबर होता है, इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा यानी कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब। तो इसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी 13/5 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इतना का। अब क्या करेंगे, 3 निकालिए, अब टेन थीटा निकालेंगे, ठीक है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा
आधार, ठीक है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना दिया है, तो लंब है 5, आधार कितना है, आधार है हम लोगों का 12, तो इसका आंसर हो गया। अब निकाल देंगे कॉट, ठीक है, कॉट कॉट थीटा बराबर हो जाएगा हम लोगों को आधार बटा लंब, ठीक है, आधार बटा लंब, इतना हो गया आधार बटा लंब। तो देखिए इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 12/5 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यानी सभी त्रिकोणमितियों का अनुपात हमने निकाल लिया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 का उल्टा भी, और मतलब कि देखिए साइन का उल्टा कॉसेक ए होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। तो इतना निकाल लेंगे और लिखेंगे अतः सभी त्रिकोणमिति का अनुपात, अतः सभी त्रिकोणमिति का अनुपात जो है सब लिख देंगे यहाँ, ठीक है, सब लिख देंगे, यानी कि साइन थीटा बराबर कितना आया, तो साइन थीटा बराबर 5/13 आया है, कॉस थीटा बराबर 12/13 आया है, टेन थीटा बराबर 5/12 आया है, कॉट थीटा बराबर 12/5 आया है, कॉसेक थीटा बराबर 13/5 आया है, एक तो दिया ही था, इतना लिख देंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, 6 से हम लोग 11 तक क्वेश्चन करें।